नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अर्पण में। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। आज सोमवार है। सप्ताह का ये पहला दिन शिव को समर्पित होता है। जीवन में सफलता पाना हो, मनोकामनाएं पूरी करनी हो तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं सिद्ध शिव के धामों के दर्शन का सिलसिला। भक्त वत्सल कृपा निधान देवाधिदेव महादेव। कहा जाता है कि भोले भंडारी से जो मांगो वो पूरा जरूर होता है। आशुतोष के चौखट से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता है। सरोना शिवधाम की मान्यता भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ जो भी दंपति संतान सुख की मनोकामना लेकर आते हैं वो जरूर पूरी होती है। इस मंदिर का गर्भगृह काफी अलग है। यहाँ पंचमुखी शिवलिंग के साथ महादेव, पार्वती और भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा है जिसमें महादेव अपनी गोद में भगवान गणेश को लिए हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है और दूर दूर से निसंतान यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं। छत्तीसगढ़ में फेमस है ये मंदिर। अधिकतर यहाँ जो भी संतान प्राप्ति के लिए मांगते हैं इसे, और ऐसे तो कोई भी चीज मांगेंगे भोलेनाथ से मिलता ही है, पर ये संतान के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। 20-25 साल पहले से आ रही हूँ। हाँ, और जो भी मांगते हैं वो मिलता है यहाँ। कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी दुख सुख होता है, वो सब मांगने से मिलता है यहाँ। ये जो तालाब की जो मछलियाँ हैं वो बहुत पुरानी है। बचपन से हम लोग इनको आके दाना डाल रहे हैं और जैसा ही साक्षात प्रमाण है कि यहाँ जो भी आके मांगो सब आपको मिलता है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत ही अद्भुत कथा भी है। कहा जाता है 14 गांव के मालिक स्वर्गीय गुलाब सिंह ठाकुर का कोई संतान नहीं था। संतान सुख की चाह में वो हर दरबार में अपनी कामना लेकर पहुंचते थे। ऐसा वो कई सालों तक करते रहे, लेकिन उनकी संतान सुख की कामना पूरी नहीं हो पाई। अंत में गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें गांव में आए नागा साधु की शरण में जाने की सलाह दी, जो उनके लिए महावरदान सिद्ध हुआ। वो नागा साधुओं से मिले। नागा साधुओं ने उन्हें तालाब खुदवाकर वहां शिव मंदिर बनाने की सलाह दी। नागा साधुओं की बात मानकर गुलाब सिंह ने ऐसा ही किया और भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तब से लेकर आज तक कोई भी निसंतान दंपति महादेव के इस धाम से निराश नहीं लौटा है। 250 वर्ष पुराने सरोना शिव धाम की महिमा सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों तक है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ संतान प्राप्ति की कामना लेकर आते हैं और भक्त वत्सल महादेव उनकी झोली जरूर भरते हैं। ये मंदिर तो हम लोगों के दादा के पिताजी परदादा बनाए थे, गुलाब सिंह ठाकुर ने। गुलाब सिंह ठाकुर का कि उनके कोई संतान नहीं होने से एक जो है सिद्ध पुरुष आए थे महाराज। उन्होंने बोला कि आप मंदिर बनवाइए और मंदिर बनवा के तालाब खुदवाइए मंदिर के बीच में। तो उस समय तो कोई इंजीनियर थे नहीं, तो इंजीनियर नहीं थे, तो उस समय वो महाराज के ही पूरे देख रेख में फिर ये मंदिर को बनाया गया। ये मंदिर बनाया गया, पीछे जो गुढ़ेश्वर महादेव उसको बनाया गया, दोनों तालाब को बनवाया गया। 2 तालाबों के बीच स्थापित ये मंदिर जितना प्राचीन है उतना ही अद्भुत और चमत्कारिक यहाँ की मछलियाँ और कछुए भी हैं, जो श्रद्धालुओं को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। मान्यता है कि यहाँ की मछलियों और कछुओं को पकड़ने या नुकसान पहुँचाने पर अप्रिय घटना घटित होती है। वहीं इन्हें भोजन खिलाने से भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। अब आपको लेकर चलते हैं भगवान शंकर के दरबार किलकेश्वर धाम, जशपुर जिले के किलकिला में स्थित है। भगवान शिव का पावन धाम किलकेश्वर औघड़दानी महादेव शिव शंकर के धाम की अपनी अलग महिमा है।
मंदिर से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं जिसके कारण इस पावन मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। ये दरबार है देवाधिदेव महादेव का। जो देवों के देव हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। शिव सौम्य भी है और रुद्र भी। शिव पालनहार भी है और सृष्टि के विनाशक भी। भक्तों के कल्याण के लिए महादेव विराजमान हैं जशपुर जिले के किलकिला में। मांड नदी के किनारे स्थित किलकिलेश्वर महादेव मंदिर बेहद ही चमत्कारी माना जाता है। भगवान शिव के इस धाम में कदम रखते ही भक्तों को आत्मीय शांति का अनुभव होता है। किलकिला कम से कम मेरे अंदाज से जितना मेरा उम्र है तब से मैं जान रहा हूँ। ये मंदिर बहुत ही माने प्रख्यात है। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सभी लोग उपस्थित होकर के उनका आराध्य करते और सभी के ऊपर विश्वास है। इसे ब्लॉक में पत्थरगांव क्षेत्र में जितने भी जैसा भी जिसने उनके सामने अपनी मांग की, प्रभु ने उनकी मांग पूरी ही की। वो कैसे भी रूप से मांगे तो उनका खाली नहीं गया। इसलिए यहाँ दिनों दिन प्रगति होती जा रही है और लोगों का अपना अपना जो समस्याएं हैं उनका निवारण प्रभु कर रहे हैं। यहाँ जो है भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और जो भी मनोकामना लेकर आते हैं मैंने शिव जी पूरा करते हैं और इसी विश्वास के साथ लोग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि सालों पहले इस क्षेत्र में एक ग्वाला गायों को चराने आता था। उन गायों में से एक गाय जो कि बच्चों वाली नहीं थी, उसके थन से दूध अपने आप निकलता था। इस हैरत भरे दृश्य को देखकर जब ग्वाले ने दूध गिरने वाले स्थान की सफाई की तो वहां शिवलिंग नजर आया, जिसके बाद यहाँ किलकिलेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया गया। मांड नदी के किनारे बना ये धाम बेहद अद्भुत प्रतीत होता है। हम यहाँ जन्म से देख रहे हैं और जन्म से यहाँ मेला लगता है और पूरे इलाके के लोग यहाँ मेला देखने आते हैं। बहुत भव्य मेला लगता है और मंदिर में भी लोगों की बहुत आस्था जुड़ी हुई है और जन्म से हम लोग जब से देख रहे हैं तब से यहाँ का जो है प्रताप बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे मतलब काफ़ी पर्वों पे मेला लगता है, जैसे कि शिवरात्रि पे काफ़ी भारी मेला लगता है। जो भी मन्नत मांगी हो आज तक सभी पूर्ण हुई है मेरी। यहाँ काफी भीड़ होती है पर अभी कोरोना के चक्कर में भीड़ नहीं हो पा रही है, नहीं तो शिवरात्रि में हर साल बहुत अच्छा मेला होता है। यहाँ पर बहुत लाइन लगती है। पीछे जो मंदिर है यहाँ पर जाने के लिए 1-2 घंटे लग जाते हैं मंदिर जाने में। किलकिलेश्वर महादेव मंदिर जितना भव्य है उतना ही चमत्कारी भी। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और उनकी कृपा पाने प्रदेश ही नहीं देश भर से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव सबकी बिगड़ी बनाने वाले हैं। यहाँ शिव जी के साथ साथ भगवान गणेश, महाबली हनुमान जी की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। स्थानीय लोग अपने हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान शिव के दर्शन और उनके आशीर्वाद के साथ ही करते हैं। जैसे कि कोई भी नया कार लेके आते हैं या फिर कुछ भी घर में छोटा मोटा कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले लोग यहाँ आके माथा टेकते हैं, फिर नए काम का शुरुआत करते हैं। कोई भी शुभ कार्य या कुछ भी करने आते हैं तो किलकिला मंदिर के दर्शन अवश्य करने के लिए आते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पे मतलब एकदम श्रद्धा भोले बाबा की पुरानी प्राचीन काल जो मूर्ति विराजित है
उसके दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिलती है। नदी के किनारे डैम टाइप से बना हुआ है और बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य है यहाँ का। और अभी तो कई सारे मंदिर बन गए हैं, शेड लग गया है, आगे मेला है और बाजार भी यहाँ लगता है, साप्ताहिक बाजार। तो बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत जन भक्तजन लोग आते हैं और हर मनोकामना पूरा होती है यहाँ। हाँ, बहुत भीड़ भाड़ लगता है यहाँ। सावन में मेला भी लगता है यहाँ। जो भी यहाँ आता है इस बात को तो मानता है कि यहाँ का शांति और जो 2 मिनट का लम्हा है वो कहीं नहीं मिल सकता। औखड़दानी का ये दरबार प्राकृतिक सुंदरता में लिप्त बेहद अनोखा है। मांड नदी का तट और वृक्षों की ठंडी छांव, मंत्रोच्चारण की ध्वनि, शिव तत्व में डूबा दरबार, भक्ति भावना से ओतप्रोत ये वातावरण भक्तों की हर मनोबाधा को हर लेता है और जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। भगवान भोलेनाथ भक्तों की दुख बाधाएं हर लेते हैं। आशुतोष सबका कल्याण करते हैं। अभिषेक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 जशपुर। देवाधिदेव महादेव औघड़दानी भोले भंडारी भगवान शिव की मोक्षदाता हैं। वो भक्तों के कृपा निधान हैं। भगवान गंगाधर भक्तों का दुख हरने अपने कई दिव्य धामों में विराजमान हैं और भक्तों के कल्याण के लिए समय समय पर कई रूपों में प्रकट भी हुए हैं। महादेव का ऐसा ही मोक्षदायी धाम है खरौद, जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है। देवों के देव महादेव, त्रिपुरारी भोले भंडारी, जो जीवन चक्र से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। पुराणों में भी भगवान शिव को मोक्षदाता कहा गया है। कहा जाता है भोलेनाथ की कृपा से ही मनुष्य को जीवन चक्र से मुक्ति मिलती है। देवाधिदेव महादेव की अनुकंपा से मनुष्य ही नहीं देवताओं को भी मुक्ति का मार्ग प्राप्त हुआ है। कल्याणकारी भगवान शिव जगत कल्याण के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। भगवान गंगाधर भक्तों का दुख हरने अपने कई दिव्य धामों में विराजमान हैं। महादेव का एक ऐसा ही मोक्षदायी धाम है खरोद में, जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ख्याति प्राप्त है। महादेव के इस धाम को छत्तीसगढ़ की काशी भी कहा जाता है। भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित मूर्ति है, क्योंकि भगवान लक्ष्मण जी को 2 बार शक्ति बाण लगा था और वो दर्द उनके हृदय पर बना हुआ था। उस दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने राम से पूछा तो भगवान ने उनको यह निर्देश दिया कि तुम रेती की शिवलिंग बनाओ, उसका तुम जल से अभिषेक करो। लक्ष्मण जी ने वही किया। भगवान प्रसन्न होकर के शिव जी महाराज स्वयं उनको दर्शन दिए और उसी जल का उन्होंने पान किया तो उनके जो दर्द था हृदय का वो समूल रूप से समाप्त हो गया। ये हमारा खरौद है, इसको हम छत्तीसगढ़ के काशी के नाम से जानते हैं और ये हमारा लखेश्वर महादेव जो लक्ष्मण जी शेषा अवतार है ना, उनके प्रति हमारी गहरी आस्था है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता है कि गर्भगृह में विराजित शिवलिंग स्वयंभू है, तो वहीं दूसरी मान्यता है कि शिवलिंग को लक्ष्मण जी द्वारा स्थापित किया गया था। दरअसल लक्ष्मण जी को लंका में युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगा था, जिसे संजीवनी बूटी के द्वारा ठीक किया गया और लक्ष्मण जी ठीक भी हो गए थे। लेकिन शक्ति बाण का घात इतना अधिक तीव्र था कि लक्ष्मण जी का घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण उन्हें कभी कभी पीड़ा होती थी। उन्होंने ये बात श्री राम जी को बताई, तब उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाकर जलाभिषेक कर चरणामृत ग्रहण करने की बात कही। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के कहे अनुसार शिव जी की पूजा अर्चना की। देवों के देव महादेव लक्ष्मण जी की पूजा से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और लक्ष्मण जी को पीड़ा से मुक्ति प्रदान किया और रेत में शिवलिंग में विलुप्त हो गए। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, जिसके कारण भक्त इस शिवलिंग को लक्षलिंग नाम से भी पुकारते हैं। 1.25 लाख छिद्रों के भी नाम से दोनों का नाम एक ही पड़ता है, तो लक्ष्य से लक्ष्मण भी होता है और लक्ष्य से लाख भी होता है, तो दोनों मिलकर के एक नाम बने
और उसका नाम जो पड़ा है वो है लक्ष्मणेश्वर महादेव महाराज। इसमें एक पातालगामी लक्ष्य छिद्र है, इसमें जितना भी जल डाला जाए वो उसमें समाहित हो जाता है। इस छिद्र के बारे में कहा जाता है कि मंदिर के बाहर स्थित कुंड से इसका संबंध है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के जल ग्रहण करने से चर्म रोग, क्षय रोग और विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। वहीं इन छिद्रों में एक ऐसा छिद्र भी है जिसमें सदैव जल भरा रहता है, जिसे अक्षय कुंड कहा जाता है। जो लक्ष्य लिंग बना है उसका जल का स्रोत यहाँ से लगा हुआ कुंड से मिला हुआ है, और कुंड का जल ले जाने से उसमें चर्म रोग दूर होता है, कुष्ठ रोग दूर होता है। इसकी बहुत ज़बरदस्त मान्यता है, इसीलिए दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं भोले बाबा, इसीलिए मैं आई हूँ भोले बाबा के दरबार में अपनी मनोकामनाओं को लेके। महादेव के इस धाम में दूर दूर से लोग अपने दुख और पीड़ाएं लेकर आते हैं। भगवान शिव की सच्ची आस्था के साथ जलाभिषेक करते हैं। भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों की हर दुख बाधा को हर कर उनके जीवन में वो सुख और संपन्नता भर देते हैं। नौवीं सदी का अनोखा शिव मंदिर, जिससे पूरे बुंदेलखंड के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यह धाम है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। क्या है इस मंदिर से जुड़ी कहानी, चलिए जानते हैं। मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर खजुराहो, जहां आज भी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति के जीते जागते प्रमाण मिलते हैं, जो अपने आप में धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भावों को समेटे हुए है। हम बात कर रहे हैं चंदेल कालीन सबसे पुराने देवाधिदेव महादेव के मतंगेश्वर महादेव मंदिर की, जहां 1000 साल पहले से पूजा पाठ की परंपरा चली आ रही है, जिसका सीधा संबंध महाभारत काल से है। ये मंदिर बुंदेलखंड के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो में किसी समय 85 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही मंदिर बचे हैं। पुरातत्व मंदिरों में मतंगेश्वर महादेव का ही एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी दोनों पहर पूजा अर्चना की जाती है। मतंगेश्वर महादेव का ये मंदिर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये मंदिर सबसे पुराना मंदिर है ये, और ये मंदिर सबसे पहले 8वीं 9वीं शताब्दी का मंदिर बना हुआ है। और इस शिवलिंग का लेख नहीं है, शिवलिंग कितना पुराना है। ये लेख में बताते हैं कि जितना ये ऊपर उतना ही नीचे है। इनका लेख 18 फुट का दिया गया है। और जो लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं, मनोकामना लेकर के आते हैं, अपने भाव से भगवान को मानते हैं, उन्हें कार्य सिद्ध सफल होते हैं। बुंदेलखंड में मतंगेश्वर महादेव मंदिर का स्थान सबसे ऊंचा है। मतंगेश्वर महादेव को कोई मर्कतेश्वर महादेव तो कोई मृत्युंजय महादेव के नाम से पुकारता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का नाम मतंग ऋषि के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवलिंग सिद्ध है और मनोकामना पूरक है। जिस तरह से इस मंदिर की बनावट है, खजुराहो के अन्य मंदिरों की शैली देखें तो एकदम भिन्न नजर आती है। लोगों का कहना है कि शिवलिंग की लंबाई साल दर साल बढ़ रही है। लोगों ने शिवलिंग के सिरे पर एक सोने की कील लगाई है, जिससे शिवलिंग के आकार में वृद्धि न हो। ऐसा माना जाता है कि मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण एक विशेष मणि रत्न के ऊपर कराया गया है। ये मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो कि हर किसी की मनोकामना पूरी करती थी। संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इस मणि को मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। आज भी इस मणि के शिवलिंग में होने का एहसास शिवलिंग को स्पर्श करने पर होता है, और मणि के प्रभाव से शिवलिंग में हमेशा शीतलता बनी रहती है। देखिए क्या है कि इस समझ से परे है कि 18 फीट ऊंचा पत्थर, क्योंकि पत्थर यहाँ पर इस सैंडस्टोन का बना है, यहाँ मिलता नहीं है। ये लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है, कैन नदी के आसपास का है, तो वहाँ से यहाँ पर लाना एक कुछ असंभव सा कार्य प्रतीत होता है। इसलिए लोगों की आस्था है और मान्यता है कि स्वयंभू है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर लाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। शरद पूर्णिमा के दिन खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया जाता है।
इस दिन विशेष रूप से महिलाएं और युवा लड़कियों का जनसमूह मंदिर में दर्शन के लिए आता है। खजुराहो के इस पवित्र स्थान पर वैसे तो साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन शिवरात्रि के महोत्सव को यहाँ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं और महादेव के जयकारे लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जितना पुराना मतंगेश्वर शिवलिंग है, उतना ही पुराना खजुराहो का महाशिवरात्रि मेला है। इस मेले में लोग भगवान शिव शंकर के दर्शन के लिए परिवार सहित पहुँचते हैं और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं खरीदते हैं। जो शिव का मृत्युंजय रूप है, उसका सबसे पहला उल्लेख हमें मार्कंडेय ऋषि के नाम पर मिलता है। खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव की बारात बुंदेलखंड की सबसे पुरानी परंपरा है, जो अब तक चली आ रही है, जिसको बाद में राजमाता और मंदिर पुजारी के प्रयास से और भी भव्य स्वरूप दिया गया। महादेव की बारात में शिव के साथ सारे शहर के लोगों का हुजूम शामिल होता है। खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमयी होने की वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग मतंगेश्वर महादेव के दर्शन के लिए खजुराहो पहुंचते हैं। चलिए, तो अर्पण में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे कुछ गाथाएं और उनसे जुड़ी मान्यताएं लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।